सुस्वागतम विद्यार्थियों। इस वीडियो में आप लोग का मैं स्वागत करती हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार विद्यार्थियों, आइए आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 7वीं हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 4 पहचानो तो इस पाठ का पठन पाठन करेंगे। बच्चों, यह जो पाठ है हमारे सामने संवाद के रूप में है। हिंदी विषय को 2 भागों में बांटा गया है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, पद्य भाग और गद्य भाग। पद्य भाग में कविताएं होती हैं, है ना, और गद्य भाग में जो पाठ होते हैं वो निबंध के रूप में होते हैं, पत्र के रूप में होते हैं, विज्ञापन के रूप में होते हैं, कहानी के रूप में होते हैं और संवाद के रूप में होते हैं। तो यह जो पाठ है हमारे सामने लेखक ने संवाद के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। इस पाठ में लेखक ने विभिन्न पात्रों के माध्यम से विद्यार्थियों में कृति और बुद्धि मंथन के लिए उन्हें प्रेरित किया है, प्रोत्साहित किया है। तो बच्चों, पहले हम जानते हैं संवाद, इस शब्द के शाब्दिक अर्थ को। संवाद व्याकरण का एक अंग है। जिस प्रकार हम पढ़ते हैं ना निबंध, पत्र, उसी प्रकार संवाद लेखन भी व्याकरण का एक अंग है। सम धन वाद 2 शब्दों से जुड़कर बना है यह शब्द संवाद। वाद मूल शब्द है, उसके आगे सम उपसर्ग जुड़कर यह शब्द तैयार हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बातचीत करना। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आप पिछली जो कक्षाओं में पढ़े हो, जानते हो, इसके बारे में जानकारी है आप लोगों को। उपसर्ग जो है वो शब्द मूल शब्द के आगे जुड़ता है, प्रत्यय जो है वो मूल शब्द के बाद में जुड़ता है ना। तो संवाद का अर्थ क्या हुआ? 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में हुई बातचीत को, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में हुई सभ्य बातचीत को संवाद कहते हैं। अब मैं यहाँ पर सभ्य क्यों कह रही हूँ? क्योंकि असभ्य ढंग से अगर हम बातचीत करते हैं तो उसे वार्तालाप या संवाद नहीं कह सकते। उसे कहते हैं अरे वो लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं या तू मैं कर रहे हैं। तो सही ढंग से जब हम किसी विषय पे 2 या 2 से अधिक लोग बातचीत करते हैं तो उसे कहते हैं संवाद। अब इसी संवाद को जब हम लेखन के रूप में, लिखित रूप में कॉपी में लिखते हैं या लेखन रूप में इसे अपनाते हैं तो इसे कहते हैं संवाद लेखन। 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में हुई बातचीत को संवाद कहते हैं, और उसे जब हम लेखन में या लिखित रूप में लिखते हैं तो उसे कहते हैं संवाद लेखन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डायलॉग राइटिंग। समझ गए बच्चों? संवाद और संवाद लेखन, इसके अर्थ को आप लोग समझ गए? ठीक है, तो हम लोग अब आगे पाठ की ओर बढ़ेंगे। अब पाठ में 4 पात्र बताए गए हैं: चित्रकार, अभिनेता, वैज्ञानिक और पत्रकार। इनके बीच में हुई जो बातचीत है ये पाठ के रूप में हमारे सामने है। अब चित्रकार आप लोग जानते हो, जो चित्रकारी करता है, चित्र बनाते हैं। पत्रकार जो समाचार पत्रों में अपने लेखन कार्य के द्वारा समाज को, सबको जागरूक करते हैं। जो समाचार पत्र हम पढ़ते हैं उससे हमें दुनिया भर की खबरें मिलती है ना। उसी प्रकार अभिनेता आप लोग जानते हो, जो एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं, कलाकार, है ना, हीरो हीरोइन जिसे हम कहते हैं। सलमान खान, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, ऐसे बहुत सारे अभिनेता हमारे देश में हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर और एक है वैज्ञानिक, जो विज्ञान से संबंधित जानकारी हमें देते हैं, लगातार उसमें शोध करते हैं और अपने विज्ञान के द्वारा समाज को और लोगों की जीवन शैली को और सुविधाजनक बनाते हैं। तो आइए हम पाठ को पढ़ते हैं। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले आइए हम संवाद लेखन की विशेषताओं के बारे में जान जाएं थोड़े में। संवाद लेखन की भाषा सरल और शुद्ध होनी चाहिए, वाक्य रचना सजीव होनी चाहिए, कठिन शब्दों का प्रयोग कम होना चाहिए। संवाद लेखन के वाक्य बड़े न हो, संक्षिप्त, प्रभावशाली और मुहावरेदार हो। जिस विषय में भी बात हो रही हो वो विषय स्पष्ट हो। संवाद मनोरंजक और हंसी मजाक वाला भी होना चाहिए। आइए हम यहाँ पर कुछ उदाहरण देखते हैं।
पिता और पुत्र के बीच में संवाद। पिताजी पिताजी मुझे 10 रुपए चाहिए। 10 रुपए का क्या करोगे बेटा? मेरे मित्र का जन्मदिन है, मैं उसे एक पुस्तक दूंगा। पुस्तक ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? पिताजी उसे पुस्तक पढ़ने का बहुत शौक है, मैं उसे कहानियों की अच्छी सी पुस्तक दूंगा। तब तो ठीक है। देखा बच्चों आप लोगों ने, यहाँ पर जो संवाद हुआ वो पुत्र और पिता के बीच में था। इसी प्रकार एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं। ग्राहक और सब्जी विक्रेता के बीच में संवाद है। ग्राहक, भैया टमाटर क्या भाव है? सब्जी विक्रेता, जी 60 रुपए किलो। और भिंडी? जी वो भी 60 रुपए किलो। सब्जी बेच रहे हो या सेव? अभी परसों ही तो मैंने टमाटर 30 रुपए किलो लिए थे। बहन जी वो तो परसों की बात थी, आज की बात कीजिए। हम खुद टमाटर 55 रुपए किलो में लेके आते हैं, मंडी में टमाटर ही नहीं है। तुम लोग अपनी मर्जी से सब्जियों के दाम बढ़ा लेते हो और बहाना बनाते हो कि टमाटर आ ही नहीं रहा है या फसल खराब हो गई है। कभी कुछ तो कभी कुछ, ग्राहकों को लूटने का धंधा बना रखा है। बहन जी लेना है तो लीजिए, नहीं तो जहाँ सस्ते में मिले वहाँ से ले लीजिए। देखा बच्चों, इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं, फिर पाठ का वाचन करेंगे। यहाँ पर ये संवाद जो है दो सखियों सहेलियों के बीच में है परीक्षा के संबंध में। काव्या, रूपाली कैसा हुआ तुम्हारा पेपर? रूपाली, बहुत अच्छा। सच कहूँ पेपर शुरू होने से पहले थोड़ा घबरा रही थी, पर पेपर पढ़कर सारी घबराहट दूर हो गई। तुम्हारा कैसा हुआ? काव्या, मेरा अच्छा ही हुआ। 2 नंबर के प्रश्न का उत्तर शायद ठीक नहीं लिख पाई हूँ। रूपाली, कौन सा प्रश्न? काव्या, अपठित पद्यांश में मूल भाव लिखने वाला प्रश्न। रूपाली, कोई बात नहीं, वैसे पद्यांश था भी कठिन। काव्या, अब तो जो हो गया सो हो गया, चलो घर चलते हैं। हाँ चलो, अगले पेपर की तैयारी भी तो करनी है। इस प्रकार बच्चों संवाद जो होता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में होता है। अब आ जाइए हम पाठ का वाचन करते हैं। पाठ 4, पहचानो तो। यहाँ पर प्रस्तुत संवाद के माध्यम से लेखक ने विद्यार्थियों को कृति एवं बुद्धि मंथन के लिए प्रोत्साहित किया है। संवाद किसके बीच में हो रहा है, इसके पहले मैंने बताया आप लोग को। चित्रकार, अभिनेता, वैज्ञानिक, पत्रकार बगीचे में बैठकर आपस में बातचीत कर रहे हैं। अचानक कुछ शोर सा सुनाई पड़ता है, सभी उस ओर देखने लगते हैं। अभिनेता, ये कैसा शोर है, जरा पता करो कि क्या बात है। पत्रकार, मैं देखती हूँ कि कौन शोर मचा रहा है। वैज्ञानिक, कहीं भी शांति नहीं है, जहाँ जाओ वहीं शोरगुल, वहीं भीड़ भाड़। पत्रकार लौटकर कहते हैं, सुनो मित्रों, ये तो बड़ी मज़ेदार घटना है। देखिए पूर्ण विराम, बच्चे पढ़ते समय विराम चिन्हों पर विशेष ध्यान दिया करो आप लोग। कुछ अंक अपनी गणित की किताब से निकलकर इस बगीचे में घूमने आए हैं। अभिनेता, हा। अब देखिए इसके बाद विस्मयबोधक चिन्ह लगा हुआ है। भला ऐसा भी कभी होता है? चित्रकार, होने को क्या नहीं हो सकता? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए बच्चों। देखिए ये दुनिया बड़ी जादू भरी है। वैज्ञानिक, चलो जरा देखें तो अंक किताबों से बाहर कैसे दिखाई देते हैं, पर आप लोग इनको पहचान नहीं पाओगे। पत्रकार कहते हैं, ये अंक रूप बदल कर आए हैं। अभिनेता, यानी ये अभिनय कर रहे हैं? वाह। देखिए वाह के बीच में आपको देख रहे हो योजक चिन्ह लगा हुआ है। इसके बाद फिर विस्मयबोधक चिन्ह लगाए। चलो चलें, इनके आनंद लें। पत्रकार, हाँ, ये सब गणित को छोड़कर भाषा के रंग बिरंगे मुखौटे पहनकर वेश बदल कर आए हैं। चित्रकार, चले सब मिलकर देखते हैं इनका खेल। और सब लोग वहाँ पर चले जाते हैं। वैज्ञानिक, अरे वाह, आओ बच्चों तुम भी देखो, समझो और करो। आइए बच्चों पाठ से संबंधित कुछ और जानकारी हम प्राप्त करते हैं। जैसा कि 4 लोगों के बीच में संवाद था, तो सबसे पहले पत्रकारिता, पत्रकार के बारे में।
हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। इस तिथि को पंडित युगल किशोर शुक्ल ने 1826 में प्रथम हिंदी समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। अब आइए कुछ हमारे वैज्ञानिक आविष्कार जो हैं उनके आविष्कार के बारे में जानते हैं। जैसे कि भारत के बहुत महान वैज्ञानिक हैं, प्राचीन काल के, आधुनिक काल के। यहाँ पर कुछ के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि देखिए, जेट इंजन फ्रैंक व्हिटल, वार्प इंजन जेम्स वाट, हवाई जहाज़ का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया, प्रिंटिंग प्रेस का जॉन, देखिए यहाँ पे गुटेनबर्ग ने, छपाई कला गुटेनबर्ग, माइक्रोस्कोप का जैक जॉनसन, टेलीस्कोप का हैंस लेपर्सी, क्रोनोमीटर का जॉन हैरिसन। इस प्रकार आविष्कारक और आविष्कारों के नाम। आइए अब हम कुछ चित्रकारों के बारे में जानेंगे बच्चों। भारतीय चित्रकला के पितामह राजा रवि वर्मा जी को कहा जाता है। भारतीय कला के ये दादा कहे जाते हैं। इनका जन्म 29 अप्रैल 1848 में केरल में हुआ। मृत्यु 2 अक्टूबर 1906 में हुई। 19वीं शताब्दी में चित्रकला में एक महत्वपूर्ण प्रभाव राजा रवि वर्मा जी का रहा है। भारत में कई मशहूर चित्रकार पैदा हुए जिन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन करके पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया, साथ ही भारत का भी नाम रोशन किया। भारत के M.F. हुसैन और तैयब मेहता जैसे महान चित्रकारों की पेंटिंग अंतर्राष्ट्रीय नीलामियों में भारी भरकम कीमतों पर बिकी है। एक और चित्रकार के बारे में जानते हैं जो महिला चित्रकार हैं, अमृता शेरगिल। 30 जनवरी को 1913 को इनका जन्म हुआ। 5 दिसंबर 1941 को इनकी मृत्यु हुई। अमृता शेरगिल एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थी। वह अपने समय की सबसे करिश्माई और होनहार भारतीय कलाकार थी। उनकी अधिकांश पेंटिंग उनके देश प्रेम को दर्शाती थी और जिसमें वह हर भारतीय को अपने देश के प्रति जीने की प्रेरणा व संदेश देती थी। इस प्रकार बच्चों यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोग को